नमस्कार, मैं ज्योति मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु के चरण में शीश नवाते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय इन्वायरमेंट पे है और मैं बताऊंगा आज कि कौन सा वृक्ष लगाएं जिससे आपको पूर्ण रूप से हर चीज़ प्राप्त हो और कौन सा वृक्ष न लगाएं। वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाने पे बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। एक वृक्ष आप लगाते हैं तो कई गुना पुण्य आपको पूजा पाठ करने से ज़्यादा मिलता है। मैं तो आपको कहूँगा कि अपने जन्मदिन पर कोई न कोई वृक्ष जरूर लगाए। लेकिन मैं कुछ वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ, एक छोटा सा। आगे मैं और सारे वृक्ष के बारे में आपको बताऊँगा। तो ये वृक्ष लगानी है कि नहीं लगानी है आप तय करें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कौन से वृक्ष आपको लगानी चाहिए। और वृक्ष काटना गुनाह ही नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है। तो आप वृक्ष लगाएं, वृक्ष काटे नहीं। सबसे पहले पीपल के वृक्ष के बारे में बात करूंगा। पीपल के वृक्ष लगाने से मनुष्य धनी होता है, लेकिन पीपल के वृक्ष अपने घर में प्रांगण में लगाने से उसके जड़ इतने तेजी से फैलते हैं चारों तरफ कि आपके घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः पीपल के वृक्ष लगाएं, अपने हाथों से लगाएं, लेकिन वहां लगाएं जहां घर नहीं हो, जहां छांव की जरूरत हो, बाहर लगाएं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और आप पीपल के वृक्ष लगाने से काफी धनी होंगे, लेकिन अपने हाथ से लगाएं। अगर आप अशोक का पेड़ अपने प्रांगण में लगाते हैं तो घर का शोक जो है उसका नाश होता है। ये बड़ा ही पुण्य का काम है। अशोक का वृक्ष अपने प्रांगण में जरूर लगाएं। अगर किसी व्यक्ति को कन्या प्राप्ति का चाह हो, उसे बेटी नहीं हो, तो वो जामुन का पेड़ लगाएं। जामुन के पेड़ लगाने से कन्या की प्राप्ति होती है और कन्या की प्राप्ति जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो कन्या की प्राप्ति के लिए जामुन का पेड़ जरूर लगाएं। अगर आपके घर में कोई लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, लड़का भी परेशान है, तो अपने घर में अनार का वृक्ष लगाएं। अगर आप अपने घर में अनार का वृक्ष लगाते हैं और उस लड़के के हाथ से लगवावें तो अत्यधिक फायदा होगा और जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। बहेरा एक वृक्ष होता है, बहेरा का अगर वृक्ष अपने घर में आप लगा देते हैं तो यकीन जानिए कि प्रेत योनि में आपका जन्म होगा। तो बहेरा का वृक्ष अपने घर में ना लगाएं। खैर का वृक्ष होता है, पौधे भी होते हैं, तो खैर का वृक्ष अपने प्रांगण में लगाते हैं तो आपके सारे रोग का नाश करता है। वो आपके सारे रोग नाश हो जाते हैं। अगर आप नीम का वृक्ष लगाते हैं तो सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं और चारों तरफ का वातावरण बड़ा स्वच्छ हो जाता है। कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नीम का वृक्ष आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। अगर आप नीम के वृक्ष को लगाते हैं तो यकीन जानिए शनि का कुप्रभाव भी आपसे दूर हो जाएगा। नीम का वृक्ष बहुत ही उपयोगी होता है।
अपने प्रांगण और अपने खेत पे नीम का वृक्ष जरूर लगाएं। बेल का वृक्ष, अपने प्रांगण में बेल का वृक्ष लगाएं। प्रभु शंकर, प्रभु शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रभु शिव को प्रसन्न करने के लिए, महाकाल को प्रसन्न करने के लिए बेल का वृक्ष आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। आप लगा के तो देखें। गुलाब के पौधे अगर लगाते हैं, गुलाब में भी कई तरह का फूल खिलता है, लाल है, उजला है, काला गुलाब भी आता है, गुलाबी आता है, कई तरह का पौधे लगाते, कई तरह का गुलाब में कई तरह का फूल खिलता है। अगर आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगाते हैं, उसे उचित खाद पानी देते हैं अपने हाथों से, तो यकीन जानिए कि गुलाब के पौधे में मां पार्वती का वास होता है। मां पार्वती गुलाब के पौधे लगाने से बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको मनचाहा वरदान देती हैं। जिस कन्या की शादी में काफी विलंब हो रहा है, उनके हाथ से लाल गुलाब के पौधे को लगाएं, जो लाल गुलाब जिसमें खिले वो पौधे लगवाएं उनके हाथ से। उनके हाथ से जरा खाद दें, पानी दें, अति शीघ्र उस कन्या का विवाह हो जाएगा, मां पार्वती प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुलाब का वृक्ष अपने प्रांगण में जरूर लगावें। अगर कन्या के विवाह में देर हो रहा है, कन्या के हाथों से लगावें। मोगरे का वृक्ष, मोगरे का वृक्ष में गंधर्व का वास होता है। यह वृक्ष भी आपके लिए काफी उपयोगी है। चंदन का वृक्ष, चंदन के वृक्ष में माल चंदन का वृक्ष, चंदन के वृक्ष में लक्ष्मी और विष्णु का वास है। सौंदर्य का ये प्रतीक है। चंदन का वृक्ष मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को मैं सलाह देता हूं कि अपने हाथों से चंदन का वृक्ष लगाएं, उसका सही देखभाल करें। आपको, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को उनका सौंदर्य खिल जाएगा। चंपा का पौधा, चंपा का अगर पौधा आप लगाते हैं तो उसमें जो फूल खिलता है, अगर उस फूल से हवन करते हैं आप, तो मां लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अच्छे अच्छे दरिद्र जो हैं वो भी करोड़पति बन जाते हैं। साथ ही अगर आप चंपा का वृक्ष लगाते हैं तो आपका सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपके पति की आयु बढ़ती है। तो चंपा का वृक्ष जरूर लगाएं। अपने प्रांगण में कभी भी ताड़ का वृक्ष न लगाएं, भूल के भी ताड़ का वृक्ष न लगाएं। अगर ताड़ का वृक्ष लगाते हैं तो संतान की हानि होती है, ये पूर्ण हिदायत है। अगर केवड़ा का वृक्ष लगाते हैं आप, और जिन व्यक्तियों को शत्रु बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं, वो केवड़ा का वृक्ष का पूरी तरह से देखभाल करे, शत्रु आपका भाग जाएगा, शत्रु के नाश होंगे, शत्रु आपके सामने टिकेगा नहीं। तो केवड़ा का वृक्ष बहुत सुलभ है, हर जगह मिल जाएगा। आप इन सब वृक्षों को लगाएं, केवल पीपल के वृक्षों को घर में न लगाएं। अगले एपिसोड में मैं फिर कुछ वृक्षों के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ पौधों के बारे में बताऊंगा। आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो तो मेरा व्हाट्सएप ऊपर चल रहा है, उस पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार।